साहब आपको पहले बहुत मुबारक अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। अभी इलेक्शंस का ये चल रहा है, इलेक्शन चल रहे हैं, नॉर्थ कश्मीर में इलेक्शंस आने वाले हैं, क्या तैयारी है आपकी? नॉर्थ कश्मीर में इंशाल्लाह जीतेंगे। जीतेंगे क्योंकि हमारा कैंडिडेट अपना तो नहीं है, बट सजाद लोन साहब को हम सपोर्ट कर रहे हैं और सजाद साहब वहाँ चुनाव कंटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह, कर रहे हैं और इंशाल्लाह जीत होगी। तो अगर देखा जाए वहाँ पे काफी ज्यादा कंपटीशन है। ये सजाद गनी लोन साहब को तो आप सपोर्ट दे रहे हैं, अपनी पार्टी उमर दे रहे हैं। अब्दुल्ला यहाँ पे कांग्रेस का काफी दबदबा वहाँ पे है, तो हाँ। कैसे सिचुएशन कैसे आप संभाल पाएंगे? नहीं, उमर साहब के बगैर वहाँ उमर अब्दुल्ला साहब हैं, सजाद लोन साहब हैं और इंजीनियर शीर साहब भी हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि वहाँ उमर अब्दुल्ला हारना चाहिए। तो पहला तो मैं कहूँगा कि हमारी पार्टी जिनको गठबंधन में सपोर्ट कर रही है सजाद लोन साहब, वो जीतने चाहिए। और अगर दूसरा मेरा फिर भी मैं दिल से हमदर्दी रखता हूँ इंजीनियर साहब के लिए भी, तो इंजीनियर साहब भी अगर अच्छा काम करेंगे, अच्छा वहाँ वोट परसेंट उनको भी मिलता है, तब भी मुझे खुशी है। लेकिन हमारा गठबंधन जो है सजाद लोन साहब के साथ है, तो पहला तो पार्टी का फर्ज है कि हम सजाद लोन साहब के लिए अपील करें। सर अगर देखा जाए, अगर श्रीनगर पार्लियामेंट इलेक्शन या नॉर्थ कश्मीर में आप लोगों की जीत हो गई, विक्ट्री हो गई, तो अभी आपने एक मुहिम चलाई है, तब तक आप जूते नहीं पहनेंगे जब तक हर कैदी घर से बाहर ना अपने घर ना आए। आखिरी कश्मीरी कैदी जब तक घर नहीं आएगा, आखिरी कश्मीरी कैदी जिस दिन घर आ जाएगा उस दिन मैं शूज पहन लूंगा। तो आपको लगता है इससे कोई ना कहीं पे बेनिफिट होगा, आप कैदियों की बात आगे? सर ये बहुत बड़ी बात है। कल मुझे जेल से जो जेलों में लोग हैं उनका परिवार वाले फ़ोन कर रहे हैं कि कोई हमारे लिए खड़ा है, कोई तो स्टैंड ले रहा है। तो इंशाल्लाह आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस मकसद में कामयाब करे और तमाम जम्मू कश्मीर के जो मजलूम जेलों के अंदर बंद हैं वो रिहा हो जाए। और अगर देखा जाए मैनिफेस्टो क्या क्या रहेगा अपनी पार्टी का? अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो कश्मीर में अमन, पीस, डेवलपमेंट और सुकून। तो बेरोजगारी के बारे में आपने बेरोजगारी, एजुकेशन, हेल्थ, तमाम चीज़ें वो जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट में सब कुछ आता है सर। और स्टेट हुड की बात अगर करें? बिल्कुल, स्टेट हुड होगा तो डेवलपमेंट होगी। जब स्टेट हुड के बगैर तो मैं तो चाहता हूँ स्टेट हुड जल्द से जल्द वापस आनी चाहिए। आपको क्या लगता है असेंबली इलेक्शंस में क्या मैंडेट रहेगा? क्या उसमें भी गठबंधन रहेगा, क्या उसमें अलग रहेंगे? नहीं, जहाँ तक असेंबली चुनाव है, अभी हम पार्लियामेंट लड़ रहे हैं, साउथ भी लड़ रहे हैं और जोरी पुंछ अनंतनाग सीट है। इंशाल्लाह ये 2 सीटें हम जीत जाएंगे और तीनों सीटें हम जीतेंगे हम इंशाल्लाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की उस गंदी राजनीति को, जिस गंदी राजनीति ने सैकड़ों हज़ारों कश्मीरियों को कब्रिस्तान भेजा है। तो जिन्होंने PSL गया, UAPA टाटा दिया, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस और उस PDP का अब खात्मा बहुत नज़दीक है इंशाल्लाह। अब देखते रहें क्या होने वाला आगे। सर PDP के साथ तो अल्ताफ साहब भी जुड़े हुए थे इससे पहले, फाइनेंस मिनिस्टर। बिल्कुल, मुफ्ती साहब के साथ जुड़े थे वो। तो आज PDP पे ब्लेम चलाया जा रहा है। अगर उस वक्त भी कत्ल गैरत हो गई, उस वक्त अल्ताफ साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे और अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री में उनकी कोई कमी रही है तो उस पर आप सवाल कर सकते हो। बाकी होम मिनिस्टर मैडम जी खुद थी और अब CM भी मैडम जी खुद थी, तो मैडम जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है गोली मारने में, पैलेट चलाने में, जुल्म करने में। मैडम जी प्रेसिडेंट भी पार्टी की थी, CM भी थी, होम मिनिस्टर भी थी। आपसे आखिरी सवाल रहेगा वकार साहब, हमारे नौजवानों के लिए क्या संदेश रहेगा? नौजवानों के लिए संदेश है कि सेंटीमेंट से बाहर निकलें। ये जिस तरीके की राजनीति आज भी NC और PDP कर रही है, आपको सेंटीमेंट के नाम पे वोट ले रही है, तो इनसे पूछिए कि आप सेल्फ रूल की बात क्यों नहीं करते, आप अटानमी की बात क्यों नहीं करते। आज तो आप 370 की बात भी नहीं करते हो, आप कहते हो सिर्फ चुनाव करवा दो, हमें कुर्सी दे दो। तो उसका मतलब है ये जो इनकी पार्टी का अपनी पार्टी का खुद की इनकी पार्टी के एजेंडे हैं, आज ये उसके साथ नहीं खड़े। शेख अब्दुल्ला ने जो पार्टी का मैनिफेस्टो बनाया था, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला उसके साथ नहीं है। मुफ्ती साहब की पार्टी का जो झंडा है, मौक़िफ़ है, आज महबूबा जी उस अपनी पार्टी के मौक़िफ़ के साथ नहीं है। तो ये अवाम के साथ क्या करेंगे बेहतर।